गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया से होंगे और जो है मैं भी बहुत ठीक हूँ। इसके पहले हमने द लास्ट लेसन का जो है पूरा का पूरा स्टोरी सुना, उसके बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, पूरी हमने एक समरी पढ़ी। और अब जो है इस समय जो टर्न है वो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ने का टर्न है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यूपी बोर्ड की अगर बात की जाए तो इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन देंगे और वह 2 शॉर्ट क्वेश्चन देंगे जो 4 मार्क्स के होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन देंगे जो 7 मार्क्स का होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, कम से कम 4 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और कम से कम एक हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो फिर मैं आपको यहाँ पे हाजिर हूँ, उपलब्ध हूँ पढ़ाने के लिए। सब लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा और इसे पॉज करके एक नोट्स बनाइएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स को नोट करते जाइएगा। देखिए यहाँ पर द लास्ट लेसन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्योंकि ऐसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन कम नहीं होंगे, लेकिन उसमें से मैंने जो है बहुत गिन के 4 क्वेश्चन आपको दिया है जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि वह पेपर में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज दैट वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कह रहा है इन द लास्ट लेसन, जो ये लास्ट लेसन आपका है इसमें नेम द कंट्रीज, नेम द कंट्री उस देशों के नाम बताओ, दैट वर फाइटिंग जो लड़ रही थी, एंड डिस्क्राइब और वर्णन करो द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड पे जो कंटेंट लिखा था। मतलब जब फ्रांस जा रहा था तो उस समय जो है मैंने आपको बताया कि टाउन हॉल पड़ता है जिसमें बुलेटिन बोर्ड होता है। अब बुलेटिन बोर्ड पे नए नए समाचार लिखे जाते थे, युद्ध संबंधी समाचार, कानून आदेश संबंधी जो है समाचार लिखे जाते थे। तो उस पे जो है जो भी कुछ अलग होता था या कोई समाचार आता था उस पर लिख दिया जाता था। तो कह रहा है हाँ बताओ उसका कंटेंट क्या था, क्या समाचार उस पर आया था। देखें, फ्रांस एंड प्रूशिया, 2 देश थे मैंने बताया आपको, फ्रांस एंड प्रूशिया वर फाइटिंग बिटवीन ईच अदर, वो जो है आपस में वो लोग लड़ रहे थे, वो लोग जो है आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सा सही आपको करना होगा, ये बिटवीन नहीं होना चाहिए, आप विथ ईच अदर करेंगे क्योंकि फाइट के बाद एक प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर देंगे, फाइट विथ ईच अदर, आपस में लड़ रहे थे। एन ऑर्डर केम, एक ऑर्डर आया, एन ऑर्डर केम, एक ऑर्डर आया, बर्लिन, दैट ओनली जर्मन would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. The new teachers would join the schools, क्या कहते हैं, and learn German, कि from Berlin, यानी कि एक ऑर्डर जो है बर्लिन से आया है। बर्लिन किसका जो है, किसकी जगह है, प्रूशिया की। वहां से एक ऑर्डर आया है, आदेश आया है डेट की, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, would be taught, पढ़ाई जाएगी, in the schools of Alsace and Lorraine, अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। मतलब कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि फ्रेंच किसकी भाषा है, फ्रांस की। अब प्रूशिया की क्या भाषा है, जर्मन। तो वही चाहते हैं कि आप जो है आप फ्रेंच बंद कर दो, क्योंकि आपके 2 शहर हमारे कब्जे में आ चुके हैं, हम जो चाहेंगे वहां पे जो है वो करेंगे। द न्यू टीचर्स वुड जॉइन द स्कूल्स एंड लर्न जर्मन। तो अब यहाँ पे जो है कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा और इसको सुधारेंगे, यहाँ लर्न की बजाय यहाँ पे हमें टीच करना है। हाँ, तो द न्यू टीचर्स वुड ज्वाइन, अब जो नए टीचर जो है वुड ज्वाइन द स्कूल्स, वह स्कूल्स को ज्वाइन करेंगे, एंड टीच जर्मन, और टीच जो है जर्मन पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि पुराने टीचर्स क्या पढ़ाते थे, जैसे एम हेमल 40 साल से क्या पढ़ाते थे, फ्रेंच पढ़ाते थे। फ्रेंच क्यों पढ़ाते थे? क्योंकि वो खुद फ्रेंच थे, फ्रांसीसी थे, इसलिए जो है वो फ्रेंच पढ़ाते थे। अब अगर उनको हटा दिया जाएगा तो नए टीचर आएंगे, और जो नए टीचर आएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, वो जो है आपको जो है जर्मन पढ़ाएंगे। जर्मन क्यों पढ़ाना है? क्योंकि यह लोग जो है अपने कब्जे में उन शहरों को ले चुके हैं और चाहते हैं हमारी भाषा वहां पे लागू हो, लोग हमारी भाषा वहां पे जो है सीखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, हाउ डिड एम हेमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। हाउ डिड एम हेमल ने कैसे, प्रेज मतलब प्रशंसा की, द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा की प्रशंसा कैसे की एमल। व्हाट डिड एमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया या क्या कहा। तो यहाँ पे देखें जो है यह 2 क्वेश्चन हैं। अब इसका जो है एक और जो है इसका जो है व्हाट
वे अकॉर्डिंग टू एम हेमल डज द मदर टंग सर्व द इंसलेट पीपुल। यानी कि ये जो क्वेश्चन हमने देखा इसमें 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा और करके हमने 3 क्वेश्चन लिखवाए। तीसरा कहता है इन व्हाट वे, किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार डज द मदर टंग सर्व द इंसलेट पीपुल। मदर टंग यानी कि हमारी जो मातृभाषा है वह गुलाम लोगों की सेवा करती है या मदद करती है। एम हेमल पुकारते थे फ्रेंच द ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। हेमल जो है फ्रेंच भाषा को सबसे सुंदर, सबसे साफ और मोस्ट लॉजिकल और सबसे तर्क संगत भाषा जो है कहते थे। He rightly said, उन्होंने कहा when people are enslaved, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, as long as they hold fast to their language, और जितना देर तक, जितना समय तक वो अपनी भाषा को जकड़े रहते हैं, अपनी भाषा से बंधे रहते हैं, it is as if, यह इस तरह है जैसे मान लो they have the key to their prison, कि उनके पास उनके जेल की चाबी है। तो यह जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन था। और इसके बाद से जो है आगे हम चौथे क्वेश्चन की तरफ जो है चलेंगे, क्योंकि चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 4 whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? कहना है whom मतलब किसको एमल ब्लेम करते हैं, दोषी ठहराया, एमल ने दोषी ठहराया द इग्नोरेंस उपेक्षा करने की, अनदेखा करने की, इन स्टडीज अध्ययन में, एंड वाई यानी कि अध्ययन में, पढ़ाई में किसको जो है दोषी ठहरा, जो है एमल ने दोषी ठहराया कि वो जो है उपेक्षा कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। Whom did Amel blame for not paying proper attention? ये भी क्वेश्चन वही है, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो अलग अलग तरीके का क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है। जो भी अलग तरीके क्वेश्चन आएगा उसका आंसर एक ही रहेगा और उसका भाव एक ही रहेगा, उसको समझना है। Whom did Amel blame for not paying proper attention? यानी कि पूरी तरह से पढ़ाई में, to the study of French, फ्रेंच की पढ़ाई में, अध्ययन में पूरी तरह से ध्यान न देने के लिए जो है एमल ने जो है किसको दोषी ठहराया? आंसर देखिए, एमल ने दोषी ठहराया हिमसेल्फ, स्वयं को, एंड पेरेंट्स और माता पिता को, फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन, पूरी तरह से ध्यान नहीं देने के लिए, टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की पढ़ाई में। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है कि M1 ने एक जगह वहां पे कहा है, जब कहते हैं कि फ्रांस से कि तुम पार्टिसिपल का रूल सुनाओ, तो फ्रांस पार्टिसिपल का रूल नहीं सुना पाता। तो हेमल कहते हैं मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ही दोषी यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे मैं भी दोषी हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स भी दोषी हैं तुमको ना पढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ये चाहते थे कि तुम पढ़ाई ना करो और वो तुम्हें पढ़ाने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं थे। वो चाहते थे कि तुम किसी फॉर्म या आरा मशीन पे काम करो जिससे तुम पैसे की कुछ अर्निंग करो। और दोषी मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बार तुमको गार्डन में, बगीचे में भेजा, पाए जो है बगीचे में पानी डालने के लिए भेजा। जब मैं फिशिंग करने के लिए जाता था तब तुम्हारी मैं छुट्टी कर देता था। तो देखिए यह जो है इसका आंसर बहुत सटीक है। और ये जो है बिकॉज पेरेंट्स, क्योंकि माता पिता देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन फॉर्म टू अर्न मनी। तो देखिए बिकॉज पेरेंट्स, क्योंकि माता पिता, वांटेड देयर चिल्ड्रन, वह चाहते थे अपने बच्चों को, टू वर्क काम करें, ऑन फॉर्म पे काम करें, टू अर्न मनी पैसा कमाने के लिए फॉर्म पे काम करें। ही मेड, वह, द चिल्ड्रन वर्क इन द गार्डन, वह खुद चिल्ड्रंस को जो है, वो खुद चिल्ड्रन को, बच्चों को गार्डन में काम करने के लिए भेजते थे। When he wanted to go on fishing, जब वो फिशिंग के लिए जाया करते थे, he gave them holiday, वो उनको छुट्टी देते थे। जब फिशिंग के लिए जाते थे तो उनको जो है वो छुट्टी दे दिया करते थे। तो यहाँ पे भी समझने वाली बात है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में खुद अपने आप को भी दोषी मानते हैं और जो है उन पेरेंट्स को भी दोषी मानते हैं। फिर वो कहते हैं देखो आज ऐसा दिन आ गया कि हम जो है फ्रेंच लैंग्वेज से अलग हो गए, अब ना हम कभी फ्रेंच लैंग्वेज सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ना यहाँ पे मैं कभी पढ़ा पाऊंगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन का जो आंसर्स मैं दिखा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अभी तक मैंने 4 आंसर्स आपको जो है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दिखा दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, आपको इन्हीं को याद करने जाना है। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन केवल एक ही रहेगा जो आपको जो है याद कर, हर लेशन का लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं एक ही दिखाऊंगा, 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। इसी में से जो है मोस्ट जो है मुझे पॉसिबिलिटी ऐसा है कि इसमें से पेपर में आना है, ठीक है।